हे गाइस, तो चलिए देखते हैं नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बॉन एपिटेट योर मैजेस्टी। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस में। अपनी हीरोइन योन जी योंग फ्रांस की एक टॉप क्लास बावर्ची है। वेरी गुड। जी योंग राइट नाउ एक फ्रेंच कुकिंग शो में पार्टिसिपेट कर रही होती है, जहां वो एक ऐसी डिश बनाती है जो कि कोरियन हिस्ट्री के राजा योन जी हुन के समय से बनती आई है। अब इस हिस्टोरिक डिश के ऊपर अपना अलग टेक देने के बाद फाइनली जी योंग ये कुकिंग कंपटीशन जीत जाती है, जिसके साथ अब वो एक पॉपुलर 3 स्टार होटल की हेड शेफ बनने वाली थी। ये कैसे हो गया? फिर आगे जी योंग वापस अपने घर यानी कि कोरिया आने की तैयारी कर रही होती है। यहाँ उसके पापा उसे एक पुरानी किताब संभाल के वापस कोरिया लेकर आने को बोलते हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद जी योंग वो पुरानी किताब कलेक्ट करती है और कोरिया जाने वाली अपनी फ्लाइट में चढ़ जाती है। अब आज का दिन काफी स्पेशल है। आज पूर्णमासी की रात है। आज एक स्पेशल सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स होने वाला था। पायलट फ्लाइट में बैठे सभी लोगों को इस ग्रहण के बारे में बताते हैं, जिसके बाद अपनी जी योंग भी इस नजारे को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। हाँ, ये कर लो पहले। अब आगे एक तरफ सूर्य ग्रहण शुरू हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में जियोंग के ऊपर गलती से सूप गिर जाता है, जिसमें वो पुरानी किताब खराब हो जाती है। जियोंग क्लीन अप करने के लिए वॉशरूम जाती है। वो उस किताब को साफ करने लगती है। इस दौरान वो किताब की शुरुआत में लिखी लाइंस को पढ़ती है, जिसके बाद मैं चाहूँ दिल से मैं चाहूँ ड्रैगन्स के संग उड़कर दूर देश चला जाऊँ। टाइम डकैती। अब जैसे ही जियोंग की आंखें खुलती है, वो अपने आप को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो उसके ऊपर तीर चलाने लगता है। ये गन फट गया। जियोंग उसे समझाती है कि वो एक इंसान है, जिसके बाद वो बंदा जियोंग को चुड़ैल की मात्रा बेटा न। चुड़ैल समझकर फिर से उस पर हमला करने लगता है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता तो। जियोंग समझ नहीं पाती कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। कुछ देर पहले तक वो फ्लाइट में थी और अब अचानक वो एक जंगल में है, जहाँ पे एक बंदा पुराने जमाने के कपड़े पहन के उसके पीछे पड़ा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। यहाँ जियोंग को लगता है कि शायद वो गलती से किसी फिल्म के सेट पे आ चुकी है। वो बंदा उसकी बातों से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तू क्या बोल रही है? जियोंग को जान से मारने के लिए वो बंदा आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कहीं दूर से एक तीर आकर उसके सीने में घुस जाता है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तीर लगने के बाद वो बंदा अपने आप को संभाल नहीं पाता और बेहोश होकर जियोंग को लेकर ही पहाड़ से नीचे दरिया में डूब जाता है। अब जियोंग बड़ी मुश्किल से उसको बचाती है। यहाँ वो अपनी बैग में रखे मेडिसिन का यूज करके उसके घाव से आने वाले खून को बहने से रोकती है। होश में आने के बाद वो बंदा फिर से जियोंग के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद जियोंग उसे बांध देती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? एक तरफ वो बंदा अभी भी जियोंग को चुड़ैल समझ रहा था, तो वही दूसरी तरफ जियोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। हमको नहीं पता। यहाँ वो बंदा उसे बताता है कि वो उसके यानी कि राजा यीहोन के साम्राज्य में है और ये जंगल उसके शिकार करने का इलाका है। जियोंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे उसकी बातें बचकानी लगती है। कोई सेंसेस बात? आगे राजा यीहोन की लापता होने की खबर राजमहल में उनकी कॉन्क्यूबिन कांग मोकजू को पता चल जाती है। वो भूतपूर्व राजा के भाई प्रिंस जेसन के साथ मिलकर यीहोन की लापता होने की खबर राज दरबार तक पहुँचाती है। ठीक है, समझ गया। इस दौरान जंगल में यीहोन जियोंग के साथ मिलकर एक झोपड़ी के पास आता है। यहाँ उनकी मुलाकात गिलगम नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद गिलगम के साथ मिलके जियोंग नेचुरल सामग्री के साथ साथ उसकी जेब में जो मॉडर्न सॉस पड़े थे उनका इस्तेमाल करके वो उन तीनों के लिए खाना बनाती है। अब यीहोन को भूख तो लगी होती है, लेकिन चुड़ैल यानी जियोंग के हाथ का बना खाना वो कैसे खा सकता था? अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। यीहोन की आंखों के सामने जियोंग और गिलगम खाना एंजॉय करने लगते हैं। उनको देखकर यीहोन की भूख भी बढ़ने लगती है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यहाँ जियोंग को उस पर तरस आता है और वो फिर से उसे खाना ऑफर करती है। अच्छा बात नहीं है। इस बार यीहोन उसके हाथों से खाना खा लेता है। अब आए ना लाइन पे। निवाला मुंह में जाते ही यीहोन को एक नए स्वाद की अनुभूति होती है। उसका दिल खुश हो जाता है, इतना कि उसे अपनी माँ के हाथ का बना खाना याद आने लगता है। यहाँ हमें यीहोन और उसकी माँ के ट्रॉमेटिक पास्ट का हल्का हिंट मिलता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। आगे जियोंग को याद आता है कि जब वो यीहोन के साथ पहाड़ की चोटी से नीचे नदी में गिरी थी, तब उसकी बैग चोटी पे ही कहीं गिर गई थी। जिसके बाद वो यीहोन को अकेला झोपड़ी में छोड़कर गिलगम के साथ अपनी बैग ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। एक तरफ यीहोन को ढूंढते हुए उसकी सेना गिलगम की झोपड़ी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद यीहोन झोपड़ी को जलाकर अपनी सेना के साथ वहां से चला जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। दूसरी तरफ जियोंग गिलगम के साथ अपनी बैग ढूंढने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में नदी के पास कुछ सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सिपाही उन दोनों को पकड़कर वहाँ के राज्यपाल मिस्टर होंग के पास लेकर जाते हैं। जेल में कैद होने के बाद जियोंग समझ जाती है कि वो सच में टाइम में 500 साल पीछे जोसन एरा में आ गई है, वो भी इतिहास के सबसे क्रूअल राजा यीहोन के साम्राज्य में।
यहाँ राज्यपाल के घर में राजा के वफादार मंत्री आए होते हैं। उनकी खातिरदारी करने के लिए सभी फीमेल कैदियों को अलग अलग काम दिया जाता है। यहाँ जियंग, गिलगम और कुछ औरतों को राज्यपाल के घर में खाना बनाने का काम मिलता है। अब जो गेस्ट थे यानी कि राजा के वफादार मंत्री, उनके खाने को लेकर काफी ज्यादा नखरे थे। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ का लोकल स्पेशल खाना खाना उन्हें पसंद था। अब ये जानने के बाद जियोंग राज्यपाल के बेटे के साथ एक डील करती है। इस डील के हिसाब से वो राज्यपाल के गेस्ट के लिए खाना बनाएगी। अगर गेस्ट को खाना पसंद आया तो राज्यपाल उसके साथ साथ सभी औरतों को छोड़ देंगे। लेकिन अगर गेस्ट को यानी कि मंत्रियों को उनका बनाया खाना पसंद नहीं आया तो वो जियोंग के साथ साथ सभी औरतों को मौत की सजा दे देंगे। ये फंस गया सीएम। जियोंग बाकी औरतों के साथ मिलकर वहाँ की लोकल चीजों को इकट्ठा करती है और अपने स्टाइल में नए जमाने का खाना बनाती है। इस दौरान राजा के वफादार मंत्री इन सोंगजे अपने पिता स्यो होंग के साथ राज्यपाल होंग के घर में आते हैं। मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। अब राज्यपाल के घर में खाना खाने के लिए आना ये तो सिर्फ एक बहाना था। ये मंत्री असल में राज्यपाल की नाबालिग बेटी को पकड़कर राजमहल में भेंट के तौर पर देना चाहते थे। ये गड़बड़ है बाबा। फिर यहाँ जियोंग ने बनाया हुआ खाना मंत्री सोंग के सामने रखा जाता है। खाना चखने के बाद सोंगजे का मन खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हैं कि खाना काफी बेकार है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब उसकी बातें सुनने के बाद जियोंग को मौत की सजा देने का आदेश दिया जाता है। यहाँ मंत्री सोंग के सिपाही राज्यपाल होंग की बेटी को पकड़कर लेकर आते हैं। आगे सिपाही जियोंग को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपने राजा साहब यानी कि इहोन की। इहोन आने के बाद सबसे पहले जियोंग की मौत की सजा रोक देता है। वो जियोंग को उससे परेशान करने के लिए सजा देना चाहता था, लेकिन सबसे पहले वो जियोंग ने बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। खाना चखने के बाद इहोन जियोंग की कुकिंग स्किल्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ वो जियोंग से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इस पर जियोंग उसे अपनी पूरी सिचुएशन समझाती है। वो उसे बताती है कि वो भविष्य से आई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एज एक्सपेक्टेड इहोन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और जियोंग को पागल समझकर फिर से उसे कैद कर लेता है। अब यहाँ इहोन राज्यपाल होंग को अपनी बेटी मी हांग को राजमहल में भेजने का आदेश देता है। जियोंग को अपनी हिस्ट्री नॉलेज से याद आता है कि राजा इहोन का राज्यपाल होंग की बेटी को उठाकर राजमहल में लाना एक बड़े विद्रोह की शुरुआत थी। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने इतिहास बना दिया था और अब जियोंग खुद उस इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। असंभव, असंभव। फिर आगे राज्यपाल होंग का बेटा जैसे उसने प्रॉमिस किया था वो जियोंग और गिलगम को भागने में मदद करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। निकलने के बाद जियोंग और गिलगम जियोंग का बैग ढूंढने के लिए उसी पहाड़ी की चोटी पे जाते हैं जहाँ जियोंग इहोन के साथ नदी में गिरी थी। यहाँ उनका पीछा करते हुए इहोन भी वहाँ तक पहुँच जाता है। अश्लील है ये लोना। वो अपने सिपाही को बोलकर जियोंग का बैग ढूंढ निकलता है और जियोंग की आंखों के सामने उसका बैग दूर खाई में फेंक देता है। हालात चलता है मुझसे। एक तरफ इहोन जियोंग और गिलगम को लेकर राजमहल की तरफ आने लगता है तो वही दूसरी तरफ राजमहल में यहाँ इहोन की खास कॉन्क्यूबिन मोकजू एक्चुअली राजकुमार जेसन के साथ मिलकर इहोन को राज कारोबार से दूर रखने की प्लानिंग बना रहे थे। सबके सब चोर हैं साले। फिर आगे इहोन राजमहल में पहुंच जाता है जहां मोकजू उसका इंतजार कर रही थी। मोकजू ने जियोंग यानी कि चुड़ैल के बारे में सुना था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि इहोन जियोंग को अपने साथ महल में लेकर आएगा। वो जियोंग के महल में आने से खुश नहीं होती। उससे देखा नहीं जाता कि काफी कम समय में जियोंग इहोन के काफी करीब आ चुकी है। लेकिन असलियत में इहोन सिर्फ इसलिए जियोंग को नहीं मार रहा था क्योंकि जियोंग ने उसकी जान बचाई थी। महल में आने के बाद भी जियोंग और गिलगम को कैद में ही रखा जाता है। गजब बेइज्जती है। आगे मोकजू इहोन को लगा हुआ तीर चुरा लेती है और उस तीर को राजकुमार जेसन को भिजवा देती है। यहाँ वो अपनी खास सेवक को जियोंग के बारे में पूरी जानकारी निकालने को बोलती है, जिसके बाद मंत्री सोंगजे से मिलकर वो जियोंग के बारे में पूछताछ करती है। यहाँ सोंगजे उससे जियोंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रहा था कि जियोंग जो कि सरप्राइजिंगली राजा इहोन के काफी करीब आ चुकी है, उसका इस्तेमाल करके राजा इहोन को कंट्रोल किया जा सकता है। मस्त प्लान है। दूसरी तरफ इहोन अपने खास जासूस गोंगिल के साथ मिलकर जियोंग और गिलगम के साथ एक प्रैंक करता है। आपको बेवकूफ बनाया। यहाँ वो जियोंग को धमकी देता है कि वो गिलगम को मार देगा, जिसके बाद वो जियोंग से प्रॉमिस लेता है कि वो यानी कि जियोंग महल छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? आगे वो जियोंग को उसके लिए स्पेशल डिनर प्रिपेयर करने को बोलता है, जिसके बाद जियोंग गिलगम के साथ पहली बार राजमहल के किचन में जाती है। अब राजमहल के किचन के सभी कुक मर्द होते हैं और एज एक्सपेक्टेड जियोंग की मदद नहीं करते। इस दौरान इहोन अपने जासूस गोंगिल को उस शख्स के बारे में पता लगाने को बोलता है जिसने जंगल में उस पर हमला किया था।
दूसरी तरफ जियोंग इहोन ने शिकार करके लाए हुए डियर के मीट से एक स्वादिष्ट डिश बनाती है। अब इस डिश को चखने के बाद इहोन को उसका बचपन याद आने लगता है, स्पेशली उसकी माँ के साथ बिताए हुए पल। यहाँ वो जियोंग की कुकिंग से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। प्यारी समझ गई। अगले दिन राज्यसभा में ज्यादातर मंत्री इस बात से अपसेट होते हैं कि उनका राजा एक चुड़ैल को यानी कि जियोंग को राजमहल में लेकर आया है। यहाँ राजा के सिपाही जियोंग को बंदी बनाकर लेकर आते हैं, जिसके बाद राजा इहोन जियोंग को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन मारता नहीं। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है। यहाँ इहोन सबके सामने जियोंग को राजमहल की नई मुख्य बावर्ची के तौर पर अपॉइंट करता है। अब इस इंसिडेंट के कारण जियोंग सबकी नजरों में विलन बन चुकी थी। इस बात का फायदा उठाने के लिए मंत्री सोंगजे जियोंग से मिलकर उसके सामने एक ऑफर रखता है। वो जियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें महल में प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें राजा इहोन के और करीब जाना होगा और उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी पड़ेगी। अब जियोंग के लिए सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ वो सोंगजे के सामने एक शर्त रखती है। वो सोंगजे को उसकी बैग जो कि इहोन ने खाई में फेंक दी थी उसे ढूंढ कर लाने को बोलती है, जिसके लिए सोंगजे भी रेडी हो जाता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। दूसरी तरफ मोकजू को जैसे ही जियोंग की राजमहल के मुख्य बावर्ची होने की बात पता चलती है, वो राजमहल के किचन में काम करने वाले दूसरे कुक जिसका नाम मैंग है उसको जियोंग के काम में अड़चन लाने को बोलती है। जियोंग को परेशान करने के लिए कभी कॉकरोच तो कभी सांप छोड़कर जियोंग के काम में अड़चन लाने लगता है। यहाँ राजमहल का कोई भी बावर्ची जियोंग के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। फिर इस दौरान मोकजू इहोन की दादी यानी राजमाता इंजू से मिलकर उन्हें जियोंग के बारे में बताती है। राजमाता जियोंग को मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद वो जियोंग को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बोलती है। राजमाता, मूर्ख माता। इस कंपटीशन में जियोंग के साथ राजमहल के 2 और अनुभवी शाही बावर्ची भी हिस्सा लेने वाले थे। ये कंपटीशन राजमहल के मुख्य बावर्ची के पद के लिए होने वाला था। यहाँ राजमाता जियोंग से कहती है कि अगर वो इस कंपटीशन में हार गई तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी इहोन इस कंपटीशन की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन अपनी दादी की तसल्ली के लिए मान जाता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। वो इस कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए ये ऐलान करता है कि सिर्फ जियोंग ही नहीं बल्कि अगर बाकी दोनों बावर्ची भी अगर हार गए तो उनके हाथ भी काट दिए जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे कंपटीशन स्टार्ट होता है। जियोंग के साथ राजमहल के शाही बावर्ची सीनियर ओम और मेंग इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट। अब इस कंपटीशन के दौरान जियोंग गिलगम को एक खास सामग्री लाने के लिए भेजती है। यहाँ रास्ते में एक औरत गिलगम के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें गिलगम को चोट लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके गिलगम जियोंग के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद जियोंग अपनी डिश कंप्लीट करती है। बाल बाल बच गया रे देवा। खैर कंपटीशन का टाइम खत्म होता है और तीनों बावर्चियों का खाना सबके सामने सर्व किया जाता है। यहाँ एज एक्सपेक्टेड शाही बावर्ची ओम और मेंग का खाना सबको काफी पसंद आता है, लेकिन उनके खाने में कुछ भी नयापन नहीं होता। मजा नहीं आ रहा है। लास्ट में सभी लोग जियोंग ने बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं। जियोंग ने बनाई हुई डिश को चखने के बाद राजमाता को उनकी माँ की याद आने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ वो खुद जियोंग की जीत का ऐलान कर देती है, जिसके बाद कंपटीशन के रूल के हिसाब से बावर्ची ओम और मेंग के हाथ काटने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जियोंग को ये देखा नहीं जाता, उसे उन दोनों पर तरस आने लगता है, जिसके बाद वो इहोन को ऐसा करने से रोकती है, जिससे इहोन काफी गुस्सा होता है। लेकिन फिर जियोंग के समझाने के बाद वो बावर्ची ओम और मेंग की सजा रोकने के लिए मान जाता है। Because that's what heroes do. दूसरी तरफ लोगों के बीच इहोन की माँ को लेकर कई सारे रूमर्स फैलने लगे थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इहोन की माँ को देश निकाला गया था। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी, तो कुछ लोगों का मानना ऐसा भी था कि उनको जहर देकर मार दिया गया था। फिर आगे जियोंग गिलगम को उसके चोट के बारे में पूछती है, जिस पर गिलगम उसे बताती है कि उस वक्त किसी ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन उस इंसान की शक्ल वो नहीं देख पाई। यहाँ गिलगम उसे बताती है कि उस दौरान राजा के जासूस गोंगिल ने उसे बचाया था। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। अब इस दौरान सोंगजे एक नई चाल चलता है। एक तरफ वो जियोंग से मिलकर उसे बताता है कि खुद इहोन ने उसे यानी जियोंग को जीतने में हेल्प की थी, तो वही दूसरी तरफ वो इहोन के पास जाकर उसे मोकजू के खिलाफ भड़काता है। अच्छा बात नहीं है। आगे राज्य में चल रहे पॉलिटिक्स के कारण इहोन का मूड काफी खराब होता है। यहाँ जियोंग उसके लिए स्पेशल पास्ता बनाती है। इहोन को जियोंग ने बनाया हुआ पास्ता काफी पसंद आता है, जिसके बाद इहोन एक किताब लिखना स्टार्ट करता है। अब पता नहीं कैसे, लेकिन इहोन की किताब और वो पुरानी किताब जिसकी वजह से जियोंग पास्ट में आ गई है, वो सरप्राइजिंगली सेम होती है। तू समझा? हाँ।
फिर यहाँ ईहोन को उसके सेनापति से पता चलता है कि एक राइटर जिसके पास कुछ ऐसा है जो कि ईहोन के लिए काफी जरूरी था, उस राइटर को किसी ने मार दिया है। अब ईहोन इस खबर से काफी ज्यादा अपसेट होता है, जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा शराब पी लेता है। वो आधी रात को जियोंग को उसके लिए खाना बनाने को बोलता है। जियोंग उसके लिए खाना रेडी करके लेके आती है, लेकिन वो देखती है कि ईहोन तो सोया हुआ है। यहाँ वो उसके करीब जाती है, जिसके बाद नींद में ईहोन उसे अपने पास खींच लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक इंटीमेट मूवमेंट शेयर करते हैं। यहाँ ईहोन जियोंग के करीब जाता है और उसे किस करता है। अब इस किस के कारण जियोंग को ठीक तरह से नींद नहीं आती और अगले दिन वो काफी ज्यादा अपसेट होती है। वो अपने अंदर का गुस्सा खाना बनाते वक्त निकालती है और ईहोन के लिए सूप रेडी करके उसके सामने सर्व करती है। सूप टेस्ट करते ही ईहोन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये फंस गया सीएम। एक्चुअली ईहोन भूल गया था कि कल रात को नशे की हालत में उसने क्या किया था। जियोंग इस बात से काफी ज्यादा हर्ट होती है। आगे एक तरफ ईहोन को किस वाली बात पता चल जाती है, तो वही दूसरी तरफ गोंगिल जियोंग से मिलकर उसे गिलगम का हालचाल पूछता है। वो जियोंग और गिलगम को आगे से सतर्क रहने को बोलता है। अब गोंगिल ने उस सेविका की शक्ल तो नहीं देखी होती, लेकिन उसे शक होता है कि जिस सेविका ने गिलगम के ऊपर हमला किया था उसी ने काफी पहले उसकी छोटी बहन को भी मारा था, लेकिन सबूत के तौर पर उसके पास बस एक हेयरपिन था। ये समस्या है रे। फिर दूसरी तरफ वो सेविका अपेरेंटली मोकजू के कहने पर काम कर रही होती है। यहाँ मोकजू उस सेविका को जियोंग के ऊपर नजर रखने को बोलती है। आगे राजा ईहोन को पता चलता है कि उनके पड़ोस के मिंग राज्य के साथ बढ़ते तनावों को दूर करने के लिए वहाँ से एक दूत आने वाला है। अब उस शांति दूत का नाम युगोन है। ईहोन ये नाम सुनकर ही काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और सोंगजे को उसके बारे में जानकारी निकालने को बोलता है। फिर आगे मोकजू को ईहोन और जियोंग की किस के बारे में पता चलता है। वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती है। यहाँ मोकजू डिसाइड करती है कि वो खुद ईहोन के लिए खाना बनाएगी। वो शेफ मैंग को एक जहर देती है और उसे जियोंग के खाने में मिलाने को बोलती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अब राजमहल में राजकुमार जेसन राजवैद्य के साथ राजा ईहोन के हेल्थ चेकअप के लिए आने वाले थे। यहाँ उनकी खातिरदारी करने के लिए खास खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब अनइंटेंशनली फिर से जियोंग एक नई कुकिंग कंपटीशन में होती है, लेकिन इस बार उसका सामना मोकजू से था। मोकजू शेफ मैंग के साथ मिलकर ईहोन के लिए कोल्ड चिकन सूप बनाती है, तो वही दूसरी तरफ जियोंग बाकी बचे शेफ्स के साथ मिलकर एक खास डिश जिसका नाम स्निट्जेल होता है वो बनाती है। आगे वो दोनों अपना अपना बनाया हुआ खाना किंग ईहोन और राजकुमार जेसन के सामने सर्व करते हैं। यहाँ एक तरफ राजा ईहोन बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर ने कुछ भी ठंडा खाने से मना किया है। अब वही दूसरी तरफ जियोंग ने बनाए हुए स्निट्जेल ईहोन के साथ साथ जेसन को भी काफी पसंद आता है, जिसके साथ मोकजू के सामने जियोंग जीत जाती है। ये तो साला होना ही था। आगे सोंगजे जियोंग का बैग ढूंढ लेता है। वो ये बैग राजा ईहोन को देकर उसे खुद ये बैग जियोंग को देने को बोलता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। फिर दूसरी तरफ जियोंग को महल के स्पेशल बगीचे के बारे में पता चलता है। वो ये ग्रीन हाउस देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जियोंग की खुशी तब दुगनी हो जाती है जब ईहोन उसे उसका खोया हुआ बैग लौटाता है। इतनी खुशी मुझे। अब यहाँ वो दोनों गलती से ही सही लेकिन एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। एंड दैट्स इट, एपिसोड एंड होता है। फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप के-पॉप के फैन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जनरल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।